पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार पर लिखी पहली किताब। मियां वहाज का दावा है कि यह किताब इतना सिखा देगी कि आप करोड़ों कमाने के काबिल हो जाएंगे। कोई शख्स मेरी वीडियो देख रहा है और वो 2015 में जिस तरह मैं जॉबलेस था, ये किताब उसके लिए है। किताब पढ़ के रियल एस्टेट टाइकॉन बना जा सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। किताबें तो बहुत सी लिखी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे पहली किताब लिखी गई है जो आज मैं मुतारिफ करवाने जा रहा हूँ। बल्कि इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि ये रियल एस्टेट बिजनेस का इंसाइक्लोपीडिया है और बड़ी आसान उर्दू में लिखी गई किताब है। मियां वहाज ने इस किताब को लिखा है, जो कि नेक्स्ट पाथ के रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं और इसको नेक्स्ट पाथ के नाम से चला रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज को इसमें इन्होंने दर्ज किया है और साथ ही दावा भी किया है कि जो इस किताब को पढ़ लेगा वो ना सिर्फ रियल एस्टेट के कारोबार में पाकिस्तान में और दुबई में कामयाब हो सकता है, बल्कि करोड़ रुपए कमा सकता है और कई नुकसानात से बच भी सकता है। इस किताब में क्या क्या सीखने और देखने को मिलेगा, कीमत क्या है, कैसे मिलेगी और ये किताब आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, ना सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए, बल्कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना भी चाहते हैं। कई लोग बेचारे फंस जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में चलता है कि यार ये काम तो ख़राब हो गया। मियां वहाज से ही ये सारी बातें जानते हैं। मियां वहाज, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये किताब के जो मैं इंडेक्स वगैरह देख रहा था, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मुझे बज़ाहिर बड़ी अच्छी लग रही हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपने तो कहा ना कि रियल एस्टेट बिज़नेस करने वालों के लिए, लेकिन मैं खैर एक जो नॉर्मल बायर है उसके लिए भी बड़ी चीज़ें हैं। क्या सोच आई इस किताब लिखने की, क्या हुआ जो आपने सारा कुछ इस किताब में मुंतकिल कर दिया? देखिए, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि अगर जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करें, जो इल्म हमारे पास है, वो हम लोगों तक पहुँचाएं। तो मैं जब इस फील्ड में आया, मैंने ये देखा कि यहाँ पे इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गैप मौजूद था। हमारे पास कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, कोई प्रॉपर इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं थी जहाँ से हम सीख सकते। मैं रियल एस्टेट में 2015 में आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा काम किया, आप लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन 2018 के अंदर मैं खुद एक हाउसिंग सोसाइटी का विक्टिम बना, यानी कि मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया, हालांकि मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता था। तो यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो गया या काम करने वाले के साथ फ्रॉड हो गया, तो आम बेचारा शख्स उसका क्या क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब वो बेसिकली मैं विक्टिम बना, तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे दोबारा स्टैब्लिश करेगा और अल्लाह ताला मुझे दोबारा इंशाल्लाह ताला जब कामयाब करेगा और मैं कभी इस स्टेज पे पहुंचूंगा, तो मैं आम इंसानों की, आम इन्वेस्टर्स की और मेरे जो रियल्टर्स बरादरान हैं, हमारे रियल एस्टेट से मुंसलिक लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी तरह का कोई और जो वहाज है उस तरह के विक्टिम ना बन सके। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वहाज ने सोचा कि आपने तो धोखा खा लिया, कोई और धोखा ना खाए। बिल्कुल, किताब को पढ़ने के बाद तो फिर ये किताब लिखना कब शुरू की और क्या क्या इसमें अपने वाकयात भी लिखे या सिर्फ वो ब्लैक होल्स आपने दिखाए दरअसल इस फील्ड में हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जब मैं इसे लिख रहा था, मैंने कोशिश की है कि इसको हम इस तरीके से प्लान करें कि इसमें अगर कोई शख्स मेरी वीडियो देख रहा है और वो 2015 में जिस तरह मैं जॉबलेस था और जॉब की तलाश चाहता था, जो मेरी तरह उस तरह की इस वक्त कफ़ियत के अंदर मुब्तला है, ये किताब उसके लिए है, जिसको एक पूरी डायरेक्शन मिलेगी कि रियल एस्टेट में करोड़ों रुपया कैसे कमाना है। ये किताब पढ़ के रियल एस्टेट टाइकॉन बना जा सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने तमाम तर चीज़ें, यानी कि रियल एस्टेट की बेसिक से लेके आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, आपने लोगों की सही इन्वेस्टमेंट कैसे करवानी है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी हमने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसको इंशाल्लाह जब इन्वेस्टर पढ़ेंगे तो मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चलें, हम फ्रॉड को शायद पूरी तरह ख़त्म ना कर पाएँ, लेकिन इंशाल्लाह जो ये किताब पढ़ेगा वो तमाम तर लोग ना सिर्फ रियल एस्टेट में नाम बना सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर की मद में काम कर रहे हैं, एज आ रियल्टर काम कर रहे हैं, या अपने एंड यूज़र के तौर पे अपने प्लॉट लेने का इरादा करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने इसमें तमाम तर चीज़ें मेंशन की है जो मैं दावा करता हूं कि जो इसे पढ़ेगा इंशाल्लाह ताला उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि कानूनी चीज़ें या कानूनी तकाज़े जो पूरे किए जाते हैं या करने चाहिए
वो भी इसमें दर्ज किए होंगे यकीनी तौर पर आपने। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए मैंने जो जैसे आपको बताया है कि मैंने कोशिश ये की है कि जिस चीज़ का इल्म लोगों को नहीं होता वो हम आम करें। प्रॉपर्टी लोगों को एडवर्टिजमेंट तो मिलती है कि फ़लाँ जगह प्लॉट ले लें, फ़लाँ जगह प्लॉट ले लें, लोगों के डोर स्टेप पे सोशल मीडिया पे कंपेन्स चल रही होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन लेना। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि हम इसके लिए कौन सा स्टैम्प पेपर यूज़ करें, कौन सी दस्तावेज़ जो हैं हमें लीगली तौर पे सिक्योर करती है या अगले बंदे को बाउंड करती है कि अगर वो खुदा ना खास्ता आपके साथ फ्रॉड कर भी ले लेकिन आप कानूनी तौर पे अपना राइट हासिल कर सकते। ये बड़ी अहम बात है। कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। तो क्या इस किताब में वो चीज़ा नकात हैं जिसको पढ़ने के बाद वो ये समझ सके या ये फैसला करना आसान हो कि इस हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना? बिल्कुल जी, इसमें हमने क्लियरली बताया है। देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हम रियल स्टेट से मेरा ताल्लुक है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ चंद व्यूअरशिप के लिए या चीज़ों के लिए मैं सबको बुरा कह दूँ। अच्छे बुरे लोग हर जगह, लेकिन हाँ जो बुरे लोग हैं उनकी जो बुराई है वो हमने इसमें बयान की है। उनकी बुराई हमने इसमें बयान की है। लाइक चाहे वो डीलर हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ जमा पूंजी लुट रहे हैं, वो हमने इसमें बयान किया। तो वो आपसे बुरा भी तो मना लेंगे। देखिए साथ साथ मेरी दुआएं उनके लिए हैं और अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है और ज़रूर अल्लाह ताला हिदायत देगा। इस किताब को पढ़ने के बाद किसी ने ये तो नहीं कहा वाजबे है कि कीता तुसी सारा कुछ लिख देता है? देखिए हर तरह का फीडबैक आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ से अच्छा फीडबैक आ रहा है और जो लोग थोड़ा सा टिपिकल माइंडसेट के हैं तो वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, कोई मसला कि सारे बिजनेस सीक्रेट्स आपको नहीं लिखने चाहिए। लेकिन देखें वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो चीज़ हमें पता है वो हम आगे लोगों तक पहुँचाएं, लोगों के लिए खैर का रास्ता हमवार करें। बिजनेस सीक्रेट्स हैं इसमें? बिल्कुल भी बिजनेस सीक्रेट्स भी हैं। तभी तो मेरा ये दावा है कि इसको पढ़ने के बाद आप महाना का कम से कम लाखों रुपया कमा सकते हैं। 10-20 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी किसी 10-20 लाख कमाना। जी बिल्कुल, और हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। अहम बात तो ये है बहुत सारे लोग तो इसे परचेज करेंगे लेकिन क्या वो प्राइस क्या है, कीमत क्या है? देखिए इसकी इनिशियल जो प्राइस हमने लॉन्च की थी वो 5000 PKR के हिसाब से ऑल ओवर द पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी सारे बिजनेस सीक्रेट्स 5000 में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और लेकिन आज आपसे बात हुई है, आप लोग आए हैं, आपके ऑनर के अंदर हम 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी उर्दू पॉइंट के रेफरेंस से हमसे रब्ता करेगा इंशाल्लाह ताला उसे 50% डिस्काउंट के साथ हम ये सीक्रेट्स देने, यानी कि 2500 में ये सीक्रेट्स मिल जाएंगे आपको। और ऑनलाइन डिलीवरी है, यहाँ ऑफिस आना पड़ेगा? नेक्स्ट बात कि क्या करना पड़ेगा? देखिए आप बासानी जो है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे ये बुक मेंशन्ड होगी, आप बुक नाउ पे जाके अपनी डिटेल्स दर्ज करेंगे। हमारी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं उसमें आप स्क्रीनशॉट जो है अटैच कर देंगे, या जिसको ऑनलाइन परचेज़ करना अगर किसी के लिए मुश्किल भी आ रही है तो वहाँ पे हमारा नंबर भी डिस्प्ले होगा। आप पेमेंट करें और उसके बाद स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह आपके एड्रेस पे डिलीवरी हो जाएगी। बहुत समझ नहीं आई, किताब की इतनी वर्थ नहीं है, वो 5000 इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, वर्थ तो है वैसे इसकी लेकिन प्राइस में। लेकिन आप इस किताब को फ्री भी दे रहे हैं, कहीं आप 50% दे रहे हैं, मकसद क्या है आपका? आप तो अच्छा खासा रियल एस्टेट बिजनेस चला रहे हैं, तो ये मुसन्निफ कैसे बन गए? इसमें 2 पॉइंट हैं। एक आप कह रहे हैं कि इस किताब की वर्थ है और आप इसको कहीं पे फ्री क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मेरा मकसद इससे पैसा कमाना हरगिज़ नहीं है। अच्छा। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए रखी है ताकि जो सीरियस लोग हैं इसको थोड़ा सा सीरियस ले सके और हमारा मकसद पूरा हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं इसको हासिल भी कर रहे हैं और ऑल ओवर द पाकिस्तान ग्लोबली कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि लोग इसको हासिल कर रहे हैं और फ्री क्यों दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सेकंड, क्योंकि आपको पता है हम एज अ रियल एस्टेट डेवलपर भी काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के टॉप हाउसिंग सोसाइटीज़ में एज अ सेल्स पार्टनर भी काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी रियल एस्टेट में खिदमात है। नो डाउट यूएई में भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल दुबई के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को प्रॉपर्टीज लेके दे रहे हैं। तो आप सब दोस्त जानते हैं कि मुझे इस 2500 से मैंने अमीर नहीं हो जाना, ठीक है, लेकिन ये कोशिश है, ख्वाहिश है और अल्हम्दुलिल्लाह ये टोकन मनी है, ये टोकन मनी है जिससे अगले बंदे की हमें सीरियसनेस का पता लगेगा। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे बुक यूज़र्स होंगे जो हमसे बुक खरीदेंगे
कल को कोई प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदनी है या कोई भी, ये भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि ये सिर्फ टोकन मनी है, असल फायदा इसके बाद भी होगा कि अगर कल को उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कहीं पे उनको परेशानी आ रही है कि कहाँ पे सरमायाकारी की जाए, तो वो हमसे राब्ता करें। इस किताब में और इंशाल्लाह ताला इस किताब से भी उनको पता लगेगा, और इसके अलावा भी कोई अगर कोई कंसल्टेंसी चाहेगा तो तब भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। वो आपने कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कि उसके बाद भी अगर कोई इसकी क्यूरी है तो वो तशनगी नहीं रहेगी, वो आप उसे बताएंगे। और बड़ा दावा है आपका कि 10-20 लाख हलाल तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए ये एक किताब पढ़ के हो, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई बिजनेस आजकल होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आ जाते हैं हम इस पे कि इस किताब में क्या, इसमें आपने मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ लिखी है, इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन वक्त, गाड़ी या प्लॉट, आपने कंपैरिजन किया हुआ है, माल पर ज़कात कब लागू होती है। इसका मतलब है कि इसमें रिलीजियस चीज़ें और वो भी साथ साथ आपने लिखी गई हैं। पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकली, कब्ज़ा माफिया क्या है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे एक बिज़नेस के अंदर का बंदा ये बात कम करता है, लेकिन आपने इसमें मेंशन किया। ये मैं चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ फहरिस्त में जो है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या है इसमें। रिंग रोड का जिक्र है, लाहौर का मास्टर प्लान है इसमें, और स्टे ऑर्डर क्या है, वही बात, कानूनी चीज़ें आपको सारी पता हो कि कानून आपको कितना प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसमें किताब में लिखा है। रिश्तेदार को जायदाद संभालने पर आपकी गाइड, ये बड़े मसले होते हैं। ओवरसीज़ जाते हैं और पीछे किसी को अपना गार्डियन या अपनी वो एक उस रखवाली के लिए ले जाते हैं, उसके बाद आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब है इस किताब में वो ओवरसीज़ के लिए भी है कि आपने अगर किसी को रखवाली के लिए रख जाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दानिश भाई बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 40,000 प्लस ओवरसीज़ को डील कर चुके हैं। तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद जो हमने प्रैक्टिकल, और ये भी मैं आपको बता दूं, एक आजकल एक चीज़ आपने भी सुनी होगी कि जी किताबों का नॉलेज कुछ और होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ और होता है। मैं ये कहूँगा कि जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो मैंने इसमें लिखा है। तो सही। ये भी इस किताब के अंदर एक मुनफरिद चीज़ होगी। चलें जी, मियाँ भाज साहब बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का बिजनेस करने के ख्वाहिशमंद है, ये ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। और किताब से जो समझ नहीं आती तो वाहिद साहब ने तो ये भी कह दिया कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं और यहाँ सेशंस भी लगाते हैं, तो कांटेक्ट करके आप उनमें भी आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो जो आपके सेशंस हैं उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता होगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस वक्त तो हमारा सेशन एक बुक्ड है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ के अंदर दोबारा होगा। वो आप हमारी टीम से जो लोग राब्ता करेंगे इंशाल्लाह तो उनको इनरोल कर लिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो किताब और सेशंस, ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, और इतने कम पैसों में अगर आप सीख सकते हैं और एक कारोबार कर सकते हैं, और वो भी कैसा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा कारोबार समझा जाता है, तो फिर और क्या चाहिए। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।